चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप हम सभी भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के साथ साथ आज अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ भी है, तो आप सभी को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवत चरणों में यही प्रार्थना, यही निवेदन कि बीते वर्ष हमने जो शुभ कार्य किए, भजन किया, भक्ति की, इस वर्ष वो और आगे बढ़े और अधिक हो। पूर्व के सालों से इस वर्ष हम और भजन भक्ति कर पाएं, भगवान के और करीब पहुंच पाएं, यही निवेदन करते हुए, यही मन में भाव रखते हुए, कोई भी भले नया दिन ही क्यों ना हो, हर दिन की शुरुआत इसी भाव के साथ करना चाहिए कि हे प्रभु, बीते जिन दिनों में हमने जितना आपको स्मरण किया, याद किया, आज और उनसे अधिक याद कर पाएं, ऐसी हम पर कृपा करिए। ऐसा भाव मन में रख करके कुछ भी दिन, तिथि, वर्ष जिसकी भी शुरुआत करोगे वो अपने आप भगवत में बन जाएगा, भगवान में बन जाएगा। और चाहे दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे साल हो, चाहे जीवन हो, धन्य वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। हरि नाम बिना नर कैसा है, हरि नाम के बगैर जीव कैसा है, जैसे जग में खोटा पैसा है, जैसे बिना नमक की रसोई है। बिना नमक के रसोई का क्या लाभ, वैसे बिना हरि भजन के जीवन का भी क्या लाभ। कोई कहे जी आपको पता नहीं, कमाई करना, धन कमाना, परिवार बनाना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो संग संग चल ही रहा है, ये तो चलेगा ही। कोई ना भी कहे तब भी ये काम तो हम करेंगे ही, पैसा कमाएंगे, नौकरी धंधा करेंगे, परिवार बाल बच्चे सब होगा। तो ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो एक जीवन का प्रवाह है, सबका चलता है। मानवों का चलता है तो पशुओं का भी चलता है। अगर मानव घर बनाता है तो पशु भी बनाता है, पक्षी भी बनाता है, और चिड़िया हमसे 100 गुना अच्छा घर बना लेती है। हमारे बनाए घर में फिर भी लीकेज आ जाएगी, पर देखो तिनके का घोंसला बनाए, वाटर प्रूफ एकदम, कहीं एक बूंद पानी भीतर नहीं जा सकता। अगर पशु की और मानव की आपस में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो हर चीज में जो दूसरे प्राणी वो हमसे कई गुना आगे हैं। अगर तेज दृष्टि की बात की जाए तो चील से ज्यादा तेज दृष्टि किसकी होगी। अगर बात भागने की करी जाए तो चीता से ज्यादा तेज थोड़ी भाग सकते हैं हम। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अगर आप तुलना करोगे तो लगेगा कि मानव के पास तो कुछ है ही नहीं। पर एक चीज मानव के पास है जो किसी पशु और पक्षी के पास नहीं है। पशु पक्षी खा सकते हैं, सो सकते हैं, सो मानव भी कर सकता है। मानव परिवार बना सकता, भोग वासना कर सकता, वो पशु भी कर सकता है। मानव परिवार चला सकता, वो पशु भी चला सकता है।
मानव मैं मेरा मेरा करता, वो पशु भी कर सकता है। लेकिन जो मानव अपनी विवेकी बुद्धि को लगा करके जो मानव भजन कर सकता है, हरिनाम कर सकता है, वो पशु नहीं कर सकता। कोई एक आध उदाहरण अपवाद में आ जाए अलग बात है। पूर्व जन्म की किसी की भक्ति हो तो वो तो पशु योनि में भी संग जाती है। पर विशेषकर कभी किसी गधा घोड़ा को हमने माला लेके माला करते नहीं देखा होगा। किसी मानवों के लिए कथा होती है, पशुओं के लिए कोई कथा नहीं होती। कहीं आपने सुना कि सब पशुओं को बांधा जाए और वो कथा सुन रहे, और उनको जरूरत भी नहीं है पशुओं को, क्योंकि प्रकृति ने उनको जैसा बनाया वो वैसा जी रहा है। गधे को भगवान ने गधा बनाया, वो गधा जैसा ही जन्म लेता है, गधा जैसा ही व्यवहार करता है और गधे जैसे ही मर जाता है। एक कुत्ता को भगवान ने कुत्ता बना के जन्म दिया, वो कुत्ता जैसा जिया और कुत्ते जैसे उसकी मृत्यु हो गई। हर एक पशु जैसा जन्म लेता है, जैसा प्रकृति ने उसका व्यवहार वैसा वो कर रहा है। बस एक मानव ही है जो जन्म तो इंसान बन के लेता है, लेकिन बाद में पता नहीं हैवान भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है। पाप करेगा तो उसकी श्रेणी तो गधा में ही होगी ना। आजकल देखो नारियों पर अत्याचार करना, ये हैवान को, ये पशुओं से कम थोड़ी है, कुछ भी बन गया। तो मानव बने रहे, ऐसा मानवता हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसा संकल्प लीजिए नववर्ष, और प्रयास करिए कि पूर्व में जितना हमने ठाकुर जी का स्मरण किया, जितना सत्संग सुना, अब और सुनेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा और भगवान की भक्ति करेंगे ताकि हम पे भगवान और प्रसन्न हो। देखो दुनिया की प्रसन्नता तो हम हमेशा चाहते हैं, दुनिया हमें देख करके प्रसन्न हो, हमारे कपड़ों को देख करके खुश हो, हमारे घर को देख के खुश हो, हमारे आभूषणों को देख करके खुश हो। पर ठाकुर जी हमें देख करके खुश होंगे कि नहीं होंगे, उनको हमें देख करके अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारे कर्मों से उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये हम नहीं सोचते। दुनिया की नजर में आने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, पर ठाकुर जी की नजरों में आने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया की नजरों में आने की तो हम दिन रात कोशिश करते हैं, पर जो ठाकुर जी की दृष्टि में आ गया, जो उनकी नजरों में आ गया, फिर उसको दुनिया की दृष्टि में आने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो भगवान की दृष्टि में आ गया, बस उसका काम हो गया। और भगवान की दृष्टि में कैसे आएंगे बताइए, बोलिए ना, कैसे आएंगे भगवान की दृष्टि में? अच्छे कपड़े पहन के, फिर है भक्ति करके। अच्छा, एक दो दोस्त थे, दो मित्र थे, उनमें से एक जो था वो अंधा था। तो अंधा जो मित्र है उसको अपने दूसरे जो आंख वाला दोस्त है उससे मिलने का मन किया कि भाई बहुत दिन हो गए, कभी यार बैठे नहीं, दो दोस्त, बात नहीं हुई। तो वो अपने आंख वाले मित्र से मिलने आया, गपशप करी, सुबह से शाम हो गई, कब रात हो गई पता ही नहीं लगा, सूरज ढल गया। तो जब वो अंधा मित्र बोला भैया अब रात हो गई, अब हम घर चलते हैं, तो जैसे वो घर जाने लगा तो उसने अपने हाथ में एक लालटेन ली, लैंप लिया और उसको लेकर के चलने लगा। तो आंख वाले मित्र ने उससे कहा कि भैया देख, बुरा मत मानना, पर ये लालटेन की तुझे क्या जरूरत, क्योंकि तेरे लिए तो देख दिन में भी अंधेरा ही है, रात में भी अंधेरा है, जब आंखें ही नहीं तो इस लालटेन की क्या जरूरत है। तो उस अंधे ने हंस के उत्तर दिया कि भाई साहब, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये लालटेन उन आंख वालों के लिए है, जब मैं जाऊं मुझे कोई ना दिखे वो तो ठीक है, पर मैं किसी को दिख जाऊं
इसलिए मैं ये लालटेन लेकर के जा रहा हूं कि मेरे ऊपर किसी की दृष्टि पड़ जाए। वैसे ही ये 7 दिन की जो कथा है, हमें भगवान दिखे न दिखे पता नहीं, पर ये 7 दिन की भागवत रूपी लालटेन लेकर के जब निकलोगे ना, तो तुम्हें वो दिखे ना दिखे पर ठाकुर जी की दृष्टि हम पर जरूर पड़ जाएगी।